ही रास्ते हैं, एक है तालीम का और दूसरा है इत्तिहाद का। इत्तिहाद से हम बनने वाले कानून और बने हुए कानून की हिफाजत करने के लिए हम अपनी मर्जी से उन लोगों को चुनेंगे जिसको हम समझेंगे कि हाँ ये हमारे हक की लड़ाई लड़ सकता है, उसको चुन करके हम पार्लियामेंट तक भेजेंगे। अगर हमारे अंदर इत्तिहाद होगा, हमारे अंदर अगर तालीम होगी, तो ये हमारे बच्चे आज उन कुर्सियों पर जाकर के बैठेंगे जिन कुर्सियों पे से इस हिंदुस्तान के निजाम को चलाया जाता है। तब तक हमारी ये कौम के बच्चे IAS PCS नहीं बनेंगे, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, बड़ी बड़ी अदालतों के अंदर जज नहीं बनेंगे। तब तक ये मुल्क के हालात बदल जाए मुझे नहीं लगता। अल्लाह ताला बदल दे ये गलत बात है, क्योंकि जिस कुर्सियों से इस मुल्क के निजाम को चलाया जा रहा है, आज उन कुर्सियों पर वो लोग बैठे हुए हैं जो आज दूसरी कंपनियों के लिए काम करते हैं। चाहे हमारे कोई भी भाई हो, समझे ना समझे, लेकिन हमारी एक तंजीम है ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल, हम तमाम शहरी को ये बात पहुंचा रहे हैं कि आप आज नफरत की सियासत में इस नफरत की आग में आप आ तो रहे हैं, लेकिन याद रखिए जैसा इस मुल्क को ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे मुल्क में आई, समंदरी रास्ते से आई, चोरी के रास्ते से आई और आकर के बहुत जल्दी इस मुल्क पे कब्जा किया, अंग्रेज को अपना बनाया। अब अंग्रेज को अपना बनाने के बाद इस पूरे मुल्क पे काबिज हो गई ईस्ट इंडिया। उसके बाद में जैसा उसने चाहा वैसा यहाँ पर किया गया, वैसे ही आज इस मुल्क के अंदर बर्तावा किया जा रहा है। ट्रेनें बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, बिजली बेच दी, सब कुछ बेच दिया। हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, ये तालीम बिकने से रह रही है। ये जितने भी सरकारी स्कूल हैं, ऐसा लगता है सरकार बहुत जल्दी इस मूड में है कि ये सरकारी स्कूल भी बेच देंगे, उसके बाद में ये अडानी की और अंबानी की कंपनी ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरह काम करेगी। इसलिए कोई भी इंसान हो, हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, वो मेरे तमाम के तमाम भाई हैं। मैं उन तमाम लोगों से इस बात को कह देना चाहता हूँ, सरकार की इस पॉलिसी को समझिए, इस नजरिए को समझिए। अगर इन बच्चों को बचाना है, इन बच्चों को अगर आपको सलामत रखना है, इन नौनिहालों की जिंदगी को आप सलामत रखना चाहते हैं, तो आपको जालिम की इस चांस को समझना होगा और ये चलने वाली बिकने वाली जो स्कीम है, इसके ताल्लुक से कुछ ना कुछ सोचना होगा। तो इसलिए दोस्तों, इत्तिहाद होगा तो हम ऐसे लीडर को चुनेंगे जो हमारे हुकूक की लड़ाई लड़ेंगे, और अगर हमारे समाज के अंदर तालीम होगी तो ये उन कुर्सियों पर जाकर के बैठेंगे जिन कुर्सियों पे हिंदुस्तान का निजाम चलता है। मैं उम्मीद करूंगा आप तमाम हजरात से कि आप तमाम हजरात इन बातों पर अमल जरूर करेंगे। आपके इन बच्चों ने एक बेहतरीन अंदाज के साथ प्रोग्राम पेश किए हैं। आप हजरात की रहनुमाई की जरूरत है। आप हजरात इन बच्चों को यूं ही लगा रहने दीजिए, इनका हौसला अफजाई कीजिए, और मैं इसका भी शुक्र अदा करता हूँ कि साथ साथ माशाल्लाह बच्चों ने तो अपनी बेहतरीन जो सलाहियतें थी, अपनी जो तैयारियां थी, इन्होंने जो मेहनतें की हैं वो बेहतरीन पेश की हैं। लेकिन मैं तमाम बस्ती वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम हजरात ने भी इन बच्चों की हौसला अफजाई के अंदर कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं आप तमाम हजरात का एक बार और आखिर में शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम को अमल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।